बिहार पॉलिटेक्निक वाले जितने भी छात्र हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है फ्रेंड्स आपके एडमिशन होने तक, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है फ्रेंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका काउंसलिंग का डेट भी आ चुका है फ्रेंड, जो 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। कितना तारीख से स्टार्ट होगा फ्रेंड? 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और 17 तारीख तक चलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर भी वीडियो बना देंगे फिर डिटेल में कि खराब रैंक होने पर भी आप कैसे जो है आपको अच्छे से क्या करना है फ्रेंड, चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फुल डिटेल जानने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से, और जो जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप कि निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज एक एक सत्यापित फोटो प्रति के साथ लाना अनिवार्य है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे पढ़िए। फर्स्ट नंबर में क्या कहता है कि मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का मतलब मैट्रिक का, किसका? मैट्रिक का फ्रेंड्स मूल प्रवेश पत्र क्या होता है? मूल प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड जो है किसका? मेन ओरिजिनल होना चाहिए, किसका? मैट्रिक का एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। ध्यान सुनिए, एक बात आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझते हैं हम लोग हर डिटेल। दूसरा खाम यहाँ पे देख सकते हैं, खाम है जो मूल अंक प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट होता है। अंक प्रमाण मतलब क्या होता है? मार्कशीट होता है, ठीक है। खाम यहाँ पे क्या है? मूल अंक पत्र होना चाहिए आपके पास, ये नेसेसरी है आपके लिए, ठीक है। गा में देखिए, यहाँ से गा वाला हम देखते हैं गा में क्या क्या खोज रहा है। यहाँ देख सकते हैं मूल या औपबंधिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर औपबंधिक प्रमाण पत्र होता है जिसमें आपका जन्म तिथि वहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नंबर पे देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर पे आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का, इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा, समझ रहे होगे आप, आसानी से समझ रहे हो फ्रेंड्स। इंटरमीडिएट का, किसका? इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र मतलब होता है, मूल प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड या फिर मूल अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा जो हम बता रहे हैं। सो तीसरे नंबर में क्या है देखिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रतियोगिता परीक्षा। डिप्लोमा मतलब जो वो जो है जी किसका? उसका मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है कैस का मूल प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो आप एग्जाम देने गए थे पॉलिटेक्निक का, उस समय आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, ठीक है। वो और उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियां मतलब जिसमें वो जो एडमिट कार्ड था जी उसमें क्या था? फोटो था। क्या था? फोटो था। उसका 6 फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है। उसका 6 फोटो कॉपी चाहिए। बहुत सारे बच्चे के पास ये होगा नहीं, जिनके पास नहीं है जी कमेंट कर दीजिएगा, आपको समझाएंगे कि आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। चौथे नंबर पे देखते हैं क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा, हर चीज़ को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चौथा नंबर पे है कि मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो अभी जाकर आप बनवाइए, ठीक है। क्योंकि अभी भी कुछ समय है आपके पास, शायद बन सकता है। आप जो साइबर कैफे वाले जो दुकानदार होते हैं उनसे जाकर बात कीजिए, शायद बन जाए। मूल आवासीय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 5 में क्या होना चाहिए? आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है विवरण पुस्तिका 1 से 2 में वर्णित अन्य प्रमाण पत्र जहां लागू हो, जैसे देखिए जो लागू होता है, जैसे सैनिक कर्मचारी वाले जितने भी, जैसे एसएमक्यू मतलब सर्विसमैन कोटा वाले जो छात्र हैं उनको जो एसएमक्यू वाले होता है, ठीक है, उनका भी एक अलग से बनता है, वो भी चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस में है उनको भी चाहिए, जो विकलांग कोटा में है उनके लिए भी जो है एक कागज बनता है, वो भी चाहिए, ठीक है। मतलब जो जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है, ठीक है। आरक्षित कोटि का लाभ लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मूल निवास के जिला पदाधिकारी उनके द्वारा प्राधिकृत एडीएम, ठीक है, साक्षरता सत्यापन के समय अवश्य जमा करें। जिम उम्मीदवार द्वारा जमा किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में उल्लिखित आरक्षण कोटि वही होनी चाहिए जो DCE CE 2021 में सम्मिलित होने के लिए निर्गत उसके प्रवेश पत्र में उल्लिखित है। देखिए क्या चाहिए सो, मतलब अभी मान लीजिए वहाँ जो जमा की होंगी OBC है, और यहाँ पर अगर दूसरा कैटेगरी डालते हैं तो वो नहीं होगा। अगर वहाँ पे आप फॉर्म भरते समय OBC दिए थे तो यहाँ पे भी जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो वही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है यहाँ पे, आगे देखिए कॉपी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सबके पास होगा, ठीक है, आधार कार्ड तो लगभग सभी के पास होगा, तो आधार कार्ड भी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं उसका फोटो कॉपी चाहिए, मतलब
DCEC 2021 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट ए और पार्ट बी की हार्ड कॉपी जब आप ऑनलाइन किए थे तो आपको एक स्लिप मिला होगा, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म जी सभी को मिलता है, आपको भी मिला होगा, जिसमें आपका फोटो होगा, नाम होगा, ठीक है, तो वो वाला रखिएगा, उसका भी काम है, ठीक है। आगे देखते हैं रैंक कार्ड ऑफ DCECEPE 2021 रैंक कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए तभी भी जो है वो लिंक एक्टिव है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। आगे देखते हैं 6ठा नंबर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस स्लिप की प्रति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन काउंसलिंग करवा लिए, उसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बाद एक चॉइस स्लिप होता है कि कौन कौन सा चॉइस को आप चुने हैं, वो वाला जो है उसका चॉइस स्लिप उसको कहते हैं, उसका फोटोकॉपी भी लगेगा, उसको जरूर डाउनलोड करवा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति, जो अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा फ्रेंड्स उसका 3 फोटोकॉपी चाहिए, अभी आया नहीं है, आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट में नहीं, अभी और आगे द वेरिफिकेशन स्लिप in 2 copies as downloaded along with biometric form in 1 copy। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ लाना अनिवार्य है। देखिए जो मतलब वेरिफिकेशन स्लिप जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आपको उसका 2 कॉपीज जो है लाना होगा, ठीक है। कब लाना होगा फ्रेंड्स, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बहुत सारे पूछेंगे सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब, ये भी बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। कॉपी साक्षात्कार डॉक्यूमेंट्स के साथ लाना अनिवार्य, ये तो बता दिए। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उत्तीर्ण आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जी तो उस समय जो है आपको आना अनिवार्य है, नहीं तो आप जो है मतलब आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा और क्या बात यहाँ पे है। अभ्यर्थी जो है रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर जाकर, जब आपका नोडल सेंटर होगा जहाँ पर रिपोर्टिंग आपको करना होगा, वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद जो है अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लें। जैसे होता क्या है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए और जो अगला राउंड होता है उसके काउंसलिंग के लिए, जैसे इस बार आया, ठीक है, इस बार आया उनका सीट अलॉटमेंट और वो नहीं उससे मतलब उसमें इच्छित नहीं है, उसमें वो इच्छा नहीं रखते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो उसको क्या करना होगा, उनको अपग्रेडेशन करना होगा, ठीक है। और उसके साथ जो है वे अपने मूल प्रमाण पत्र जो होता है जो मतलब वो जमा करेंगे, उसके साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट जो होगा वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ जो है वापस ले लेना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। आगे चलते हैं, अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप साथ लाना आवश्यक है, ठीक है। तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप होगा, जो वेरिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पे स्लिप मिलेगा, उसको भी साथ में लाना अनिवार्य है। देखते हैं कि ये कब कब आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जी। देखिए सीट मैट्रिक्स जो है डाउनलोड हो जाएगा 9 तारीख को, जिसपे आपको बता भी देंगे। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगा, 13 तारीख से। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ऑफ सीट फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग 17 तारीख तक चलेगा। फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कब तक आ जाएगा, 20 तारीख को फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। डाउनलोड ऑफ अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड आप कब डाउनलोड कर पाएंगे, 20 तारीख को, 20 से 23 तारीख तक डाउनलोड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड कब होगा, 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक होगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा फर्स्ट राउंड का। सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अब हो गया, एडमिशन भी हो गया। अब सेकेंड राउंड का देखिए 26 तारीख को हो जाएगा, 26 नवंबर को, ठीक है। क्या अलॉटमेंट जो रिजल्ट होता है वो आ जाएगा। उसके बाद डाउनलोड आप कब से करेंगे जी, तो 27 से लेकर 30 तक डाउनलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो एडमिशन होगा वो कब होगा, तो 28 से लेकर 30 तक होगा। कब से कब तक होगा, 28 से लेकर 30 तक होगा, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स। चलिए आप वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।